पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद मेरा नाम है है। यार। भाई मोदी जी की जीत के बाद भारतीय मुसलमानों ने अपने भारत से मोहब्बत और मोदी जी से मोहब्बत के इजहार ऐसे किया कि देखकर पाकिस्तान का कलेजा फट गया। अच्छा, देखते हैं वीडियो, वॉच करते हैं कैसे इजहार किया। वही नहीं, तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि भाई मोदी जी से आखिर भारतीय मुसलमानों ने कैसे मोहब्बत का इजहार किया। 3 स्टेटों में उनकी वाज़ेह अक्सरियत आ गई। बिल्कुल, और भाई साहब वो से देगा तो वाकई में पाकिस्तान का ऑलरेडी कलेजा फटा हुआ है। और भाई पाकिस्तान इस डर में कि अगर अभी दोबारा मोदी जी आते हैं तो हमारा क्या होगा, ये सोचने पे मजबूर है। स्टार्ट। दिल के अंदर हमारे मोदी जी हैं। दिल के अंदर मोदी, दिल के अंदर मोदी। राहुल भैया की जगह कहाँ है? राहुल भैया की जगह घर पे है, अपना आराम करें, बैठे। सबसे पहले तो मैं उस पनौती को बोलना चाहता हूं जिसने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर को पनौती कहा था। आज वो पनौती तीनों स्टेट के अंदर से गायब है। वो पनौती आज वो तीनों स्टेट से गायब है। वो पनौती हम उनको वोट नहीं दे रहे। नरेंद्र मोदी इस देश की आवाज़ है और उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रहा है। गुर्बत से बाहर आना चाहता है। वो चाहता है, नरेंद्र मोदी उस बात पे भरोसा कर रहा है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप की बात करते हैं, उसके साथ चलना चाह रहा है मुसलमान। क्योंकि ये जो लोग हैं ना कांग्रेसी लोग जो हैं, ये पाकिस्तानी आकाओं के कहने पर बातचीत करते हैं। ये पाकिस्तानी आकाओं के कहने के ऊपर ये सारी पार्टी चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आखिरकार 3 राज्यों में ऐतिहासिक जीत नजर आई और उसके बाद देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर पूरी तरीके से यानी कि विश्वास जताती हुई नजर आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है दिल्ली में और ये तस्वीर देखिए आप, ये जबरदस्त तस्वीर जो आपको नजर आ रही है, ये मोदी के स्वागत में आम जनता यहाँ पर आई है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? उस्मान गनी खलीफा। उस्मान जी, क्या कहेंगे? कहा यह जा रहा था मध्य प्रदेश की जनता समझदार हो गई, छत्तीसगढ़ की जनता समझदार हो गई, लेकिन राजस्थान की जनता समझदार हो गई। मोदी की कोई गारंटी नहीं चलेगी। ये रिजल्ट आपको दिखा रहा है, बातें खत्म हो जाती इस रिजल्ट के बाद में सारी चीजें। ये 2024 का आगाज है, आप ऐसा समझिए। लोकसभा हम 400 पार जा रहे हैं। 2024 का आगाज? बिल्कुल। तो कह रहे थे मुसलमानों को ठगने का काम किया मोदी ने। सेमीफाइनल में समझ में आ गया मुसलमानों को। अगर 60 साल से भारतीय जनता पार्टी राज कर रही होती और मुसलमान इस गुर्बत और गरीबी की स्थिति में होता तो हम समझते थे कि भारतीय जनता पार्टी नुकसान पाए। 60 साल से राज जो है कांग्रेस कर रही है और मुसलमान को इस गरीबी और गुर्बत में लाने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। अरे राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो समझ नहीं आई, राहुल भैया के वादे समझ नहीं आए आपको। रिजल्ट बता रहा है 24% मुसलमान ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में। तो अगर उनका समझ आ रहा होता तो हम वोट उनको दे रहे होते। हम उनको वोट नहीं दे रहे। नरेंद्र मोदी इस देश की आवाज़ है और उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रहा है। गुर्बत से बाहर आना चाहता है। वो चाहता है, नरेंद्र मोदी उस बात पे भरोसा कर रहा है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप की बात करते हैं, उसके साथ चलना चाह रहा है मुसलमान। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की बात जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, उनका कहना है कि हम उस पर विश्वास करें। क्या लगता है मोदी जी पर पूरा विश्वास हो गया क्या? ये तो कह रहे थे सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल में मोदी को हटाएंगे, 24 में भी मोदी को हटाएंगे। सबसे पहले तो मैं उस पनौती को बोलना चाहता हूं जिसने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर को पनौती कहा था। आज वो पनौती तीनों स्टेट के अंदर से गायब है। वो पनौती आज वो तीनों स्टेट से गायब है। वो पनौती और सबसे बड़ी चीज, पूरा विश्व मोदी जी का लोहा मान रहा है, पूरा देश मोदी जी का लोहा मान रहा है। और ये बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी तो देश से खत्म हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी को खत्म होना भी चाहिए था, क्योंकि इसने माइनॉरिटीज को दबा कर रखा, माइनॉरिटीज को बिगाड़ के रखा, माइनॉरिटीज को एजुकेशन से पीछे रखा, कारोबार से पीछे रखा, शिक्षा से पीछे रखा, सेंटर की क्या नाम है इसका, नीतियों से पीछे रखा। अरे मुसलमान कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी है रहनुमा मुसलमानों की। मध्य प्रदेश में 2 महीने रहकर आया, वो कह रहे अगर मुसलमानों की रहनुमा एक पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। मुस्लिम समझदार हो गया, हिंदुओं को भी साथ लेकर आएंगे। कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयासों से आज 3 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 2014 के अंदर देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी देश की जनता से कि हमें एक बार मौका दो। 2014 में मौका दिया तो 2014 से 19 तक भारतीय जनता पार्टी ने राहुल भैया पे भरोसा नहीं हो पाया, प्रियंका दीदी पर भरोसा नहीं हो पाया, कमलनाथ पर भरोसा नहीं हो पाया, गहलोत पर भरोसा नहीं हो पाया क्या?
असल में हम इन लोगों को पसंद ही नहीं करते, क्योंकि ये जो लोग हैं ना कांग्रेसी लोग जो हैं, ये पाकिस्तानी आकाओं के कहने पर बातचीत करते हैं। ये पाकिस्तानी आकाओं के कहने के ऊपर ये सारी पार्टी चल रही है। पाकिस्तानी आकाओं का जो हुक्म होता है वही ये पार्टी करती है। और देश का प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी वो देश की जनता से पाकिस्तान की बात कर रहे हो। राहुल भैया भली सर्दी में हाफ टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे। वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, सही मायनों के अंदर वो भारत तोड़ो यात्रा थी। भारत तोड़ो यात्रा थी। भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में सरकार बनाई थी, देश को इकट्ठा कर लिया था। देश को फाड़ने की बात, देश को तोड़ने की बात राहुल गांधी करते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? राहुल भैया ने पूरी भारत जोड़ो यात्रा चलाई। कन्हैया कुमार ने मन से कहा कि मोदी जी की गारंटी कोई नहीं मानेगा, लेकिन यहाँ पर तो अल्पसंख्यक जो मुस्लिम है वो मोदी के स्वागत के लिए खड़ा हो गया 3 राज्यों के चुनाव जीतते ही। मैं एक बात बता दूं, जो नाम है आपका? मेरा नाम वकील कुरैशी है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो मोदी जी ने एक सबको साथ लेने का काम किया, सबका साथ सबका विकास वाला, और ये आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी ने विकास के नाम पर हिंदू हो या मुसलमान हो जो योजनाएं निकाली, क्या वो हिंदू को मिली, मुसलमान को नहीं मिली? क्या मिली? वैक्सीन लगी, हिंदू को भी लगी, मुसलमान को भी लगी। राशन दिया, मुसलमान को भी दिया, हिंदू को भी दिया। ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करती है, और ये कांग्रेस पार्टी हमेशा इन्होंने लड़वाने का काम किया है, जोड़ने का काम नहीं किया। ये मोहब्बत की दुकान अब इनकी बंद हो गई है। अब तो ये मुंह छुपाते फिर रहे हैं। मोहब्बत का मोहल्ला खोलेंगे अब की बार 2024 से पहले। ये भ्रष्टाचारी जेल का खिड़की खुलेगी। अब जेल की खिड़की खुलेगी। जो इन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है ना, सारे के सारे ना अब ये जेल भरेंगे। याद तो काई पलट गई है वो यार। मैं तो मुसलमानों के थॉट सुने तो मैं तो हैरान रह गया कि मोदी जी ने कैसी अकल दे दी है यार। मोदी जी ने ना बाबा मुसलमानों को बदल दिया। आज यार। भारत का मुसलमान नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल। आज भारत के मुसलमान को मैं मुसलमान नहीं बोलूंगा, क्योंकि भाई कट मुसलमानों में कट्टरता है, और भारत के मुसलमानों में आज कट्टरता नहीं नजर आ रही। सच्चे मुसलमान जिसको बोलते हैं, सच्चे। मोदी जी ने बोला एक हाथ में कंप्यूटर तो एक हाथ में कुरान। भारत का मुसलमान ये दोनों चीजों पे अमल कर रहा है। और आज देखो इसका ये वर्डिंग है, मोदी जी के स्टैचू पहन के कह रहे हैं कि भाई साहब मोदी हमारे दिलों में है। हाँ, ये देखते हो तस्वीर गले में लटकाई हुई है, और कह रहा मोदी हमारे दिलों में है। इससे बड़ी बात और क्या? और भाई इन्होंने भी बोला कि भाई साहब जो मोदी जी ने सुविधाएं दी हैं सिर्फ हिंदुओं को दी है, नहीं मुसलमानों को भी दी है। हमें भी मिली है। अगर कोई बंदा कहे कि नहीं मिली तो फिर बात है। वही ना, सबको दी है। और देखो भाई साहब 3 स्टेटों में जीतने के बाद मोदी जी का स्वागत के लिए मुसलमान रोडों पे उतर आए। देख ना यार, हजारों की तादाद में, इकट्ठे नहीं, हजारों की तादाद में है मुसलमान, और कह रहे हैं कि भाई मोदी जी हमारी शान है, हम मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। बिल्कुल यही कह रहे नहीं वजह। देखो कहता है कि उन्होंने 60 सालों से हमें लूट रहे हैं, ये 60 सालों से कांग्रेस वाले। और देखो भी मैं पाकिस्तान को भी रगड़ा कि पाकिस्तान से इनको सपोर्ट मिलती है कि ये तब भारत में हिंदू मुसलमान करके लड़वाते हैं। तो जो इधर होता है वो भी ऐसे ही करते हैं। भाई पाकिस्तान में तो भाई मुसलमान की मार रहा है। इनमें इधर हिंदू मुसलमान इधर तो मुसलमान की मारता है। नहीं मारता तो भाई बाजार में जाके देख लो, 5 मिनट आप खड़े हो एक दूसरे को गालियां दे रहा होगा, एक दूसरे को मार रहा होगा। ये तो 10-10 रुपए पे लड़ने वाली कौन? हाँ, ये तो 10 रुपए पे गोली मार देते पाकिस्तानी। अंदाजा लगाओ पाकिस्तानी मुसलमान इधर अनएजुकेटेड, और वहां पर भारत का मुसलमान मोदी जी ने उनको ऐसी एजुकेशन आज दे दी है कि वो मोदी जी कर रहे। कांग्रेस वालों को कह रहे हैं ये पिनौती है, ये पाकिस्तान सपोर्टर है। ये असल बात है। वहां का मुसलमान ये कह रहा है, समझ आया कि सीधे रास्ते पे चलाने वाला हमें मोदी है, और हमें मुल्क को आगे ले जाने वाला मोदी है। मुसलमान और हिंदू की तफरीक खत्म करने वाला मोदी है। क्या भाई ये सिर्फ, और इनको भाईचारा एक हाथ में डालने वाला मोदी है। अभी तो आज 3 राज्यों में जहां पर कांग्रेस थी, हाँ ना भाई, मोदी सरकार देख वजह कितनी पकी उनकी हुकूमत थी, खत्म ऐसी हो गई, बिल्कुल रेजे की तरह उड़ा के रख दिया, उड़ा के मोदी जी ने रख दिया। तो यार तो ये देखो ना आज के मुसलमान क्या बोल रहे हैं वहां के, असल बात यही है। वही ना। तो यार आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में? इधर वीडियो खत्म करते हैं।